यहाँ पे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन वापस पहुँच जाएंगे। हाँ, लेकिन जो स्पीड यहाँ से गई होगी इलेक्ट्रॉन की, वो यहाँ पे नहीं होगी, वो कम हो चुकी होगी, क्योंकि बीच में रुकावट नहीं थी उनके। ठीक है, तो इसका मतलब रजिस्टर को जब सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो उनमें वोल्टेज चेंज हो जाती है और करंट क्या करता है, रहता है कांस्टेंट। करंट क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने निकले हैं ना वो तो उतने ही यहाँ पे पहुँचेंगे वापस। अब हमें पता है कि यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या होती है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजे इसने उस स्पीड से, यहाँ पे पहुँचे, उसको रुकावट हुई, उसकी फोर्स में कमी आ गई। यहाँ पे जो कमी आई थी वो जब आगे जाएगा तो यहाँ पे आगे इलेक्ट्रॉन की फोर्स में और कमी आएगी, यहाँ पे और कमी आएगी, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसकी फोर्स बहुत कम हो चुकी होगी उसके ऊपर। तो इसका मतलब वोल्टेज वेरी करेगी, करंट कांस्टेंट रहेगा। तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब हमें निकालना है कि टोटल वोल्टेज में कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 पूरे सर्किट में, है ना। तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR। तो V1 किसके बराबर होगा, I। देखो करंट तो सेम है, करंट तो सेम ही रहेगा, तो इसको हम I लिखेंगे। रेजिस्टेंस के अंदर तो R1 हो जाएगा। V2 किसके बराबर हो जाएगा, IR2। और V3 किसके बराबर हो जाएगा, IR3। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR। अब पूरे सर्किट की है ना ये, तो इसको मैं सीरीज़ में लिख सकता हूँ ऐसे। V1 क्या होगा, IR1। V2 क्या होगा, IR2 प्लस V3 क्या होगा, IR3। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, देखो IRS इज इक्वल टू, I कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है रजिस्टर्स इन सीरीज़, है ना। सीरीज़ में अगर रजिस्टर जुड़े हुए हैं तो आप कैसे पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और ये जो वैल्यू आई ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 रजिस्टर हैं, है ना, इनकी वैल्यू जो आएगी उसके बराबर मैं कोई एक ही रजिस्टर लेता हूँ जिसकी वैल्यू इन तीनों के बराबर होगी। फिर से देखो, RS का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, कि मेरे को एक ऐसा रजिस्टर लेना है जिनकी वैल्यू इन तीनों के बराबर हो जाए। मान लो इन तीनों की वैल्यू आ रही है है ना, इन तीनों की वैल्यू आ रही है 10 ओम। तो इनकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इनको हटा के यहाँ पे एक ऐसा रजिस्टर लगा सकता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 ओम की, है ना। समझ में आया। अब ये तो था सीरीज़ का कनेक्शन। अब पैरेलल में क्या कनेक्शन होगा,